नमस्कार साथियों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी और वो फैक्ट भी है कि नीम के पेड़ में आप कितना ही मीठा डाल लीजिए, लेकिन उसका जो फल है निमोरी वो कभी मीठी नहीं होगी। उसका फल हमेशा कड़वा होता है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति रहती है। और ऐसा ही कहीं कुछ साथियों हमें देखने के लिए मिला है। हालांकि कुछ लोग इसी तरीके की बातें कर रहे हैं और वो बातें उठा रहे हैं साथियों फरहाना भट्ट के ऊपर। आखिर साथियों मीडिया राउंड में ऐसा क्या होता है कि गौरव खन्ना वर्सेज फरहाना भट्ट हो जाता है। दोनों ही कंटेस्टेंट उस जगह पर एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, एक दूसरे के साथियों नोक झोंक हो जाती है और गर्मा गर्मी में बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट भी निकल जाते हैं। आखिर मामला क्या होता है साथियों बताता हूं। मीडिया जब फरहाना भट्ट से क्वेश्चन कर रही होती है कि फरहाना जी आप हमें ये बताइए, आपके लिए गौरव खन्ना ने बहुत सपोर्ट किया है, गौरव खन्ना की वजह से आप इस शो में हैं और गौरव खन्ना ने आपको कई बार जिताने की कोशिश भी की है, लेकिन आपने उसको हमेशा धोखा दिया है और आज भी आप यही करते हुए नजर आ रही है। ऐसा आपने क्यों किया? क्या आपको एक बार भी शर्म नहीं आती इस बात को लेके, जिस व्यक्ति ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है? फरहाना जी आप ये भी बोल चुकी है कि गौरव खन्ना कहां का एक्टर है, कहां का सुपरस्टार है, ऐसे कौन जानता है, और उस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए जमीनी स्तर से कहीं ना कहीं जो हेल्प की थी आप कुछ नहीं कर पाए। तो होता क्या है साथियों, इस मामले में फरहाना जी जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए, अच्छा दिखाते हुए, कारण देते हुए नजर आती है कि भाई कहीं ना कहीं जीके जो है वो हमेशा कैलकुलेटिव रहा है, उसने मुझे हमेशा यूज किया है, जहां भी इसने जताया है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फायदा इसका रहा है, इसी वजह से जताता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं गौरव खन्ना ने मेरी हेल्प की है। और इस बात को सुनकर साथियों गौरव खन्ना चुप नहीं रहते। एक्चुअली साथियों गौरव खन्ना ने कई बार जेन्युइन हेल्प की थी और कहीं ना कहीं आज फरहाना बिग बॉस में है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीजन है कि गौरव खन्ना उसे लेके आए थे। लेकिन साथियों मुद्दा तब बढ़ जाता है जब फरहाना भट्ट अपने बचाव के लिए इस तरीके की बातें कहती है और कहीं ना कहीं गौरव को नीचे दिखाने की कोशिश करती है, तो गौरव भी साथियों उस टाइम भूल जाते हैं और दोनों में साथियों मामला इतना बड़ा बढ़ जाता है कि साथियों दोनों के अंदर बहुत ज्यादा गलत तरीके के आर्ग्यूमेंट निकलने लग जाते हैं। हालांकि साथियों गौरव जी तो कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं निकालते, इसलिए बहुत सारे लोग साथियों ये कह रहे हैं कि नीम को चाहे आप कितना ही मीठा डाल दीजिए, नीम के अंदर जो भी फल आएगा वो हमेशा कड़वा ही आएगा। इस तरीके की बातें साथियों लोग फरहाना के ऊपर कर रहे हैं। बाकी का आपका क्या कहना है साथियों इस बारे में, कि जिस तरीके से लोग फरहाना के बारे में बोल रहे हैं कि फरहाना वाकई में इस तरीके के स्वभाव की है, कड़वे स्वभाव की है, उसके बारे में